दोस्तों से आपको हम खबर दे रहे हैं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तौसा शहर में फौजी पड़ाव के अंदर सस्ता बाजार लगा दिया गया। बिला शक व शुबा ये हुकूमत का ऐसा तरीन इकदाम करार दिया जा सकता है, मगर ऐसे में सवाल ये भी जन्म लेते हैं कि क्या हुकूमत के इस इकदाम से आम आदमी को रिलीफ मिल भी पाएगा या नहीं। क्या वाकई अशिया खुर्दनोश इस कदर सस्ती हो जाएंगी कि आम आदमी की दस्त रस तक पहुँच जाएंगी। आपको बताते चलें, यहाँ बड़े गोश्त का रेट 400 रुपये फ़ी केजी रखा गया है, जबकि बाहर 350 से 450 तक भी मिल रहा है। छोटा गोश्त यहाँ वाकई सस्ता किया गया 650 रुपये किलो, मगर बाहर बिक रहा है 1000 रुपये फ़ी केजी। चीनी यहाँ 98 रुपये तो बाहर भी तकरीबन इसी रेट पर मिल रही है। ऐसे में सवालात ये उठते हैं कि क्या वाकई इस बाज़ार से आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा। क्या इंतज़ामिया इस पर चेक एंड बैलेंस भी रख पाएगी, या हस्बे मामूल एक आर्डर पास करके चैन की नींद ही सोती रहेगी जैसा कि इनका दस्तूर है। आइए आपको दिखाते हैं इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर तौसा का क्या कहना था। यहाँ पे सब्सिडाइज जैसा कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हमारा सेल पॉइंट्स पर मिल भी रहा है, वो यहाँ पे दिया जाएगा। अभी बाज़ार इस्टेब्लिश हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें आ जाएंगी। अभी कुछ दोस्तों ने पॉइंट आउट किया यहाँ पे कि जो है वो शायद वो चीज़ें कुछ चीज़ों की मुझे कहा है, तो इंशाल्लाह इन कमी पेशियों को दूर कर लिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई ऐसा इक़दाम है। एक तो आटे की शॉर्टेज मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पूरे सूबे में वो की जा रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वाफर मिकदार में आपके सामने आटा मौजूद है, और यहाँ पर कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको बगैर आटे के भेज दिया गया हो या बगैर जो है वो चीनी के भेज दिया गया हो। तमाम किस्म के जो स्टॉल्स हैं यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, और अब इसको मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है वो मटन लेके आ रहे हैं, चिकन के स्टॉल्स यहाँ पे लग रहे हैं, और दिन ब दिन इसको मज़ीद हम जो हैं वो इसको एक्सपेंड करेंगे। जो और भी किसी किस्म की जो चीज़ें हैं जिन पर पब्लिक जो है रिपोर्ट कर रही है कि यहाँ पर महंगाई की सूरत में वो नहीं मिल रही हैं या वो महंगी मिल रही हैं, तो उनको भी जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पे लगाया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो शिकायत हमें होर्डिंग की हो रही है कि चीनी लोग होर्ड कर रहे हैं, आटा होर्ड कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ टीमें बनाई जा चुकी हैं। ASP साहब के साथ मेरी बात हो गई है, तो इंशाल्लाह हम जल्द ही जो है ना वो छापे मारने में शुरू करेंगे, रेडिंग शुरू होगी, और जिससे जो है वो होर्डिंग बरामद होगी, चाहे वो आटे की हो चाहे वो चीनी हो, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है वो डायरेक्शन के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अच्छा सर जी, यहाँ पे ये छोटे गोश्त का रेट 650 का लिखा हुआ है, यहाँ मार्केट में 1000 में सेल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मार्केट, पहली तो बात है हमारा फोकस ये रमज़ान सूरत बाज़ार है कि यहाँ पे हम जो हैं वो जितना फैसिलिटेट कर सकें। पहले तो यहाँ पे तो किसी किस्म की वो चीज़ हम वायलेट नहीं होने देंगे, मैं खुद भी मौजूद हूँ। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि शहर की जो बाकी जगह हैं, जो बाकी पॉइंट्स हैं, हमारी तहसील कौंसिल के जो दूर अफ्तार इलाके हैं, वहाँ पर भी होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ 5 प्राइस मैजिस्ट्रेट्स थे, हमने मज़ीद 13 प्राइस मैजिस्ट्रेट्स मज़ीद नॉमिनेट किए हैं, जो DC ऑफिस हमने उनकी लिस्ट भेज दी है। इंशाल्लाह उनकी नॉमिनेशन 2-3 दिन में हो जाएगी, तो आपको मुख्तलिफ इलाकों में हर जगह पे जो है वो कार्रवाइयाँ करते नज़र आएंगे, और बाकी इलाकों में भी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि कंट्रोल रेट्स पर जो चीज़ें। अच्छा, ये जो लिस्ट पे चीनी का रेट लिखा गया 98 रुपये का, तो बाज़ार में ये आम दुकानदार 95 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो इस बारे भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए उसमें जो चीज़ मैं समझता हूँ कि जो आप आम बाज़ार की बात कर रहे हैं, वहाँ बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो हैं सब स्टैंडर्ड भी हो जाती हैं। यहाँ पर एक नंबर चीज़ आएगी, बिल्कुल जो स्टैंडर्डाइज चीज़ होगी, और उसको जो मार्केट कंट्रोल रेट उसी के मुताबिक ही बेचा जाएगा, बिल्कुल उसमें जो है वो इजाफा नहीं किया जाएगा। और जहाँ पे आप कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात देखिए अब जैसे फ्रूट्स होते हैं, बाज़ औक़ात वो फ्रूट जो हैं वो अच्छे वाले और मिक्स वाले और बहुत क्वालिटी वाले मिक्स करके उसको एवरेज रेट पे निकाल देते हैं। लेकिन बाज़ार में क्योंकि होती वो वाला क्वालिटी है, तो मे भी उसकी इससे कोई डिफरेंस आ जाता हो, लेकिन जो मार्केट का रेट है उसके मुताबिक सेल किया जाएगा।